नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। 17 सितंबर यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सभी लोग जो उनकी पार्टी के लोग हैं धूमधाम से मना रहे हैं। रात 12 बजे से ही हैशटैग नमो, हैशटैग नरेंद्र मोदी बर्थडे, हैशटैग नरेंद्र मोदी, हैशटैग बर्थडे पीएम, इस तरह के तमाम हैशटैग इस समय ट्रेंडिंग में हैं। लेकिन एक हैशटैग और ट्रेंडिंग में है जो कि विपक्ष द्वारा चलाया गया है और ये हैशटैग है हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। ये क्यों है, इस पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। 17 सितंबर यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। इस मौके पर देश में रात 12 बजे से ही हैशटैग हैप्पी बर्थडे नमो, हैशटैग प्राइम मिनिस्टर, हैशटैग नरेंद्र मोदी बर्थडे और हैशटैग नरेंद्र मोदी जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे। लेकिन इसके साथ ही एक और हैशटैग है जो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में शामिल है। वो हैशटैग है हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे या हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, जो शायद आपने इसके पहले न सुना हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस क्यों ट्रेंड कर रहा है? बेरोजगारी की मार, युवा बेहाल, ये कहना है विपक्ष का। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार इस साल अप्रैल जून तिमाही में देश की जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी, जो पिछले 40 वर्षों में सबसे भारी गिरावट है। इतना ही नहीं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार 6 सितंबर वाले सप्ताह में भारत की शहरी बेरोजगारी दर 8.32% के स्तर पर चली गई। लॉकडाउन और आर्थिक सुस्ती की वजह से लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है और बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार ठप हो गया है। सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन लगने के एक महीने के बाद से करीब 12 करोड़ लोग अपने काम से हाथ धो बैठे हैं। अधिकतर लोग असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र से हैं। CMIE के आकलन के मुताबिक वेतन पर काम करने वाले संगठित क्षेत्रों में 1.9 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां लॉकडाउन में खोई हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक अन्य रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि 30 की उम्र के नीचे के करीब 40 लाख से ज्यादा भारतीयों ने अपनी नौकरियां महामारी की वजह से गंवाई हैं। 15 से 24 साल के लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी की ऊंची दर के बीच भारतीय युवा सरकार के प्रति अपनी नाराजगी लगातार जाहिर कर रहे हैं। इस नाराजगी का असर भारतीय सोशल मीडिया पर, खास तौर पर ट्विटर पर साफ देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय छात्रों और युवाओं ने सरकार के खिलाफ अपनी मुहिम सोशल मीडिया पर तेज कर दी है। बेरोजगारी के साथ साथ छात्र SSC जैसी परीक्षाएं तय समय पर न होने और नौकरियों के लिए तय समय पर नियुक्ति न होने से भी खफा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की मांग है कि जो वैकेंसी निकाली जाए उसकी परीक्षा जल्दी हो और परिणाम भी जल्दी आए। इसके अलावा कई संस्थानों में बेतहाशा फीस वृद्धि से परेशान छात्र भी सरकार से सुनवाई की गुहार लगा रहे हैं। इसके पहले 9 सितंबर को देश ने अलग अलग हिस्सों में युवाओं ने रात 9:09 पर टॉर्च, मोबाइल फ्लैश और दिए जलाकर सांकेतिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराया था। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अब कई युवा और छात्र संगठन 17 सितंबर यानी आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड कराकर सांकेतिक रूप से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। युवाओं की इस मुहिम को कई विपक्षी दलों और साथ साथ अलग अलग संगठनों का भी समर्थन हासिल है। इस दौरान युवा छात्र हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे हैशटैग के साथ अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के मीम्स और अलग अलग पोस्ट भी शेयर किए जा रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात और बीजेपी के कई वीडियोस को तो
यूट्यूब पर भारी संख्या में डिसलाइक मिलने के पीछे भी छात्रों के गुस्से को कारण बताया जा रहा था। हालांकि पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख ने इसके लिए कांग्रेस की साजिश और तुर्की के बोर्ड्स को जिम्मेदार ठहराया था। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आज की खबर।